रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंडियानामा में इस हफ्ते हम आपको लेके जा रहे हैं उस दुनिया में जो बाहर से दिखती है कि रोशनियों ख्वाबों की दुनिया है, जहां पे पैसे इतनी आसानी से बन जाते हैं अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो, कद लंबा हो। मॉडलिंग की दुनिया, क्या वाकई ये दुनिया इतनी चमकती है अंदर से जो बाहर से दिखती है? मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल होना हो तो फैशन शो से बेहतर जरिया नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि आजकल मॉडलों को मिलना हो तो यही एक जरिया है, क्योंकि कामयाब मॉडल की जिंदगी ऐसी हो गई है कि एक दिन एक शहर में और अगले दिन किसी और शहर में या किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कपड़े जो है वो डिस्प्ले करते हैं रैक पे, and that is what the show is all about. That's what a fashion show is all about. जैसे आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए शो कर रहे हैं, तो इट इज अ कॉज। तो ऐसे काफी सारे शोज करते हैं। हाल ही में मैंने एड्स अवेयरनेस के लिए शो किया था, तो ये सब हम लोग शोज करते हैं। दिल्ली के इस शो में हमें मॉडलिंग जगत की कई जानी मानी हस्तियां मिली। इस लाइन में आई कैसे आप? ये तो इत्तेफाक था, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ी थी बॉम्बे में, और किसी ने मुझे देखा और पूछा कि आप शो करोगे, तो मैंने सोचा हाँ एक शो से और शो मिले, तो धीरे धीरे ऐसे करके शुरू हो गया। मॉडलिंग शुरू हुआ 96 में, जब मैंने ग्लैड्रैक सुपर मॉडल पैजेंट में भी हिस्सा लिया। वो जीतने के बाद मैंने काफ़ी सारा मॉडलिंग किया, एड फिल्म्स किए, म्यूजिक वीडियोस किए। फिर 2000 में मुझे मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लेने का ऑफर आया, तो मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है कॉन्टेस्ट, क्योंकि तभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस पैजेंट के बारे में। तो मैं वहाँ पे गई, फिर जीती, वापस आई, तो well, it was great fun. ऑफर पे ऑफर। Yeah. इसमें क्या कशिश है? एक तो इसमें यह है कि ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी दूसरे काम मैंने किया है इस इंडस्ट्री की वजह से, और ये बहुत इंजॉयबल काम है। जैसे ये इंडस्ट्री में हम आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड पैसे भी मिलते हैं इसके लिए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। शोहरत है जो आपको आगे बढ़ाती है, या पैसा है, या ग्लैमर है, कि क्या है? अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पैसा फर्स्ट है, और उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स इज फर्स्ट एनी डे। द रिस्पेक्ट दैट यू गेट। जब मैं छोटे छोटे गांव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, कोई इनॉग्रेशन के लिए, कोई शो के लिए, तो काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास आती है और कहती है कि वी लुक अप टू यू। आपने जैसे मेंटेन किया है आपके प्रोफेशन को, आपकी फैमिली को, और आपने जो ये इंटरनेशनल खिताब जीता है, तो हम लोग बहुत प्राउड है। और सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो उनकी सास है, वो मुझे आके कहती है, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, उससे बहुत खुशी मिलती है। आदिति और अनुपमा आज की तारीख में सुपर मॉडल मानी जाती हैं। मेरा ये मानना है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे बैठ के खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने से, वो मुझे बहुत प्यारा है। वो मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ पाऊँ।
to 5। अगर आप मुझे बोलेंगे मैंने अपना MBA करा है कि अब मैं जाके वापस एक डेस्क जॉब में बैठूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज टू एन एक्सटेंट यू गेट स्पॉइल्ड। जबकि एक्चुअली यहाँ पे भी पुट इन मोर आवर्स, वहाँ पे आपको मालूम है कि 5-6 बजे आप घर जाएंगे, यहाँ पे ना 12-2 कुछ भी बच सकता है। यू आर जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक, बट इट्स जस्ट दैट यू आर योर ओन मास्टर। अगर आपको इफ यू गेट एन असाइनमेंट, अगर आपको करना है, आपको पसंद है आप करें, आपको नहीं पसंद है यू कैन से नो। तो यू आर नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स एज सच। मिस इंडिया 1975 अंजना। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया की तब्दीलियां भी देखी हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 1995। मॉडलिंग की जो दुनिया है वो आपके वक्त से और अब तक कितना बदली है? बहुत बदल गई है, अब तो पहचानी नहीं जाती है। हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब मॉडल्स होती थी, मॉडलिंग भी होती थी, शोज भी होते थे, लेकिन जिस तरह शोज तब किए जाते थे और जिस तरह से आज हम लोग शोज कर रहे हैं, पहचाना नहीं जाता कि वही शोज हैं। एक समय था जब हम लोग शोज करते थे, जब लड़कियां आती थी और हम लोग एक शो के लिए 5-5, 6-6 दिन रिहर्सल करते थे, और उसमें जो जिस तरह से मिलना जुलना, साथ समय बिताना था, उसमें दूसरी ही रिलेशनशिप्स होती थी जो बिल्डअप होती थी। आजकल जैसे आज हमारा शो है, लड़कियां आज सवेरे आ रही हैं, शाम को शो है, रात को चली जाएंगी, कल कलकत्ता में शो है, तो अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस एक तो इतना प्रेशर है और इतना एक्सपेंसिव हो गया है शोज करना कि जितनी जल्दी से जल्दी जितनी इफिशिएंटली किया जा सके, तो ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है। हाँ, बिल्कुल ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है, क्योंकि अब हर चीज के लिए, और होना भी चाहिए था, लेकिन हमारा मतलब कि हर एस्पेक्ट के लिए अब एक प्रोफेशनल है। तो चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे स्टाइलिस्ट हो, चाहे हेयर एंड मेकअप, लाइटिंग, साउंड, वो घर की बात वाली बात बिल्कुल नहीं। मतलब वो नहीं रहा कि अब सब कुछ खुद ही करना है। बहुत सालों से मॉडल रही है ना? हाँ, बहुत काफी। कितने साल हो गए? अभी 16 साल हो गए। बीच में मैंने ब्रेक लिया था 1-1.5 साल के लिए। तो कभी मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? टचवुड एकदम बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ था। इनिशियली थोड़ा रंग के वजह से मैंने प्रेस मॉडलिंग कम की थी। रंग मैं काली हूँ, तब जब मैंने शुरू किया था तब ये स्किन कलर इतना पॉपुलर नहीं था जो आज है, तो लोगों ने इतनी कोशिश की थी मुझे गोरी बनाने के लिए मेकअप लगा के, पर धीरे धीरे फैशन भी बदल गया और मीडिया आ गई, लॉट ऑफ एक्सपोजर हुआ टू द बेस्ट कि वहाँ काली लड़कियाँ अच्छा कर रही है और इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। तो ये होते होते धीरे धीरे तो रंग पे भेदभाव होता था? बहुत होता था। एटलीस्ट प्रेस काम में तो मिलता ही नहीं था, तो मैंने कोशिश भी नहीं की और मैंने सोचा भी नहीं कि ठीक है वो नहीं होगा। प्रेस काम मतलब जो प्रिंट एड्स अच्छा। पिछले 16 सालों में ये जो प्रोफेशन है ये किस तरह से बदला है? पहले जब मैंने शुरू किया था शोज ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, हम क्लोथिंग मिल्स के लिए करते थे। ये डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम शुरू हुआ था, एंड अभी बहुत प्रोफेशनल है। अभी लोग एक्चुअली कपड़े देखने आते हैं, ये जस्ट एन एंटरटेनिंग इवनिंग के लिए नहीं आते। और द इंडस्ट्री बहुत सीरियस मोड़ ले लिया है। अभी रिवाइवल है वीवर्स की, कारीगरों की, फैब्रिक्स की, तो इट्स बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री जो पहले नहीं थी। इंडिया फैशन शोज के बाहर कैसी होती है एक मॉडल की दुनिया, वो हम जानने के लिए मुंबई के टॉप मॉडल शादाब खान से उनके घर पे मिले। शादाब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हसनपुर के हैं। आप 3 साल से काम कर रहे हैं और आपने गाड़ी खरीद ली है, फ्लैट खरीद लिया है, तो अच्छी कमाई। हाँ, ये कमाई के मामले में तो मतलब डेफिनेटली मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि मैं किसी और फील्ड में इतना कमा पाता या कर पाता, लेकिन करियर बड़ा छोटा नहीं होता है। छोटा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अभी फिल्म्स के ऑफर्स हैं,
आए हैं आपको? अभी आए हैं और अभी भी काफी टाइम है अभी आगे, ऐसा नहीं है कि अभी वो हो गया। फिल्म्स के ऑफर्स हैं, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट इस लेवल में बन जाते हैं कि अगर आप चाहें तो आप कुछ और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अच्छा करियर है ये, बहुत अच्छा है। अगर आप इफ यू डू इट वेल, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है।